these are the topics to discuss today. Okay, let's begin. तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर एम्प्टी सेट्स क्या होता है देखिए। नाम से पता चलता है एम्प्टी मतलब खाली कुछ भी नहीं होगा सेट के अंदर। इट मीन द सेट विच कंटेन नो एलिमेंट। एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं। एक कोई सेट है जिसके अंदर x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ये कौन सी फॉर्म है भाई? रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है? रोस्टर। ये रोस्टर फॉर्म है क्या सर? रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक होती है और ये दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक में सेट ले रहा हूँ यहाँ पर x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड 12। दूसरा ये फर्स्ट सेट है जिसके अंदर x एक स्टूडेंट है क्लास 11 का। इस सेट में देखिए आप स्कूल में जाएंगे, x पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसका नाम होगा, उसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड सेट में देखिए x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड 12। क्या ये पॉसिबल है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो 11th में पढ़ता है और 12th में पढ़ता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा? आपका एम्प्टी सेट का एग्जांपल बन जाएगा। एम्प्टी को हम और नामों से भी जानते हैं, नल सेट भी बोलते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एम्प्टी सेट होते हैं। डिनोट करने का तरीका होता है इसका फाई मतलब एम्प्टी सेट, फाई से डिनोट किया जाता है। कभी भी एम्प्टी सेट को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं फाई या फिर इस टाइप से, ब्रेसेस और ब्रेसेस अंदर से खाली। अगर आपने ऐसे लिख दिया ब्रेसेस के अंदर फाई तो ये क्या एम्प्टी रह जाएगा? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ऐसे कभी भी नहीं लिखना है क्योंकि इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ चुका है ना, तो ये एम्प्टी नहीं माना जाएगा। ये दोनों विल बी कंसीडर्ड एज एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल समझेंगे हम। जैसे एक कोई सेट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है जो लाई करता है 5 से 6 के बीच में। यस भाई, 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? रियल नंबर तो बहुत सारे हैं बट नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है 5 और 6 के बीच में, तो ये कैसा एग्जाम्पल है? एम्प्टी सेट है भाई, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, और ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके। जैसे कि x ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। रैशनल नंबर इज अ सॉल्यूशन। रैशनल नंबर इज अ सॉल्यूशन। x ले सकता हूँ मैं, x इज अ रैशनल नंबर। ये तो ये इक्वेशन है। क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके? इस इक्वेशन को ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। रैशनल नंबर जो इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ये सारे के सारे क्या है? एम्प्टी सेट की डेफिनेशन होगी और उसके क्या हो गए? एग्जांपल्स। डाउट है यहाँ तक? ठीक है, पॉज द वीडियो टू नो इट। जैसे भी सेकंड है, इसके अंदर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? अब तक जो आपने 1.1 में जितनी पढ़े ना वो सारे फाइनाइट सेट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक सेट है x इज अ नेचुरल नंबर और x जो है वो लाई करता है इनके बीच, 5 से 8 के बीच। ठीक है, पहला ये। दूसरा मैं ले रहा हूँ 1 2 3 5 7। ये कोई सेट ले लिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और एक और सेट ले लिया मैंने, x इज बेस्ट बैट्समैन ऑफ क्रिकेट। ठीक है, x जो बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, तो पहला देखिए भाई, x नेचुरल नंबर 5 से 8 के बीच में, तो कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है, सामने दिखाई दे रहा है। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसको लिखने का तरीका होता है n ऑफ a। तो कितने एलिमेंट बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 और 7 यानी कितने हैं? 2। ठीक है, इसमें देखिए x इज बेस्ट बैट्समैन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड। तो क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन होने के लिए कोई एवरेज से देखता है, कोई स्ट्राइक रेट से देखता है, कोई नंबर ऑफ रन से देखता है। ठीक है, तो ये नल सेट बन जाएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है इसे। जैसे इसमें वो ले सकते हैं, x है, x इज अ बेस्ट, x इसमें मैं ले रहा हूँ, इसमें x इज नंबर ऑफ, या मैन लिख रहा हूँ, मैन एक्स में मतलब डायरेक्ट लिख रहा है, ये मैन लिविंग
अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड के अंदर मैन रह रहे हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर है ऐसा जो इसको फाइनाइट बना दे, भैया ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ठीक है, बेस्ट बैट्समैन भी बहुत सारे हैं वर्ल्ड के अंदर, तो इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट है। मतलब सीधी सी बात ये है, द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, ये वाला है ना, द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे। और इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका सिंपल सा तरीका एक और लेता हूँ, बी ले रहा हूँ मैं, एक्स है, इसमें एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, एक्स जो 2 का मल्टीपल है, तो क्या क्या बन सकते हैं इसके अंदर, 2 से शुरू हो जाएगा 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट बहुत सारे मल्टीपल्स, दिस इज सेकंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, बोथ द वीडियो मल्टीपल। एग्जांपल नंबर 6 है, इसमें आपको बताना आउट ऑफ दीस व्हिच आर फाइनाइट एंड व्हिच आर नॉन फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ये आपको गिवन, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, यू आर गेटिंग टू नंबर्स ओनली, जो कि फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो कैसा बन जाएगा, फाइनाइट सेट। सेकंड पर आ जाओ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x प्राइम है, तो प्राइम नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 5 7 सो ये सारे के सारे प्राइम है, तो कैसा बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। थर्ड पर आ जाओ, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड, तो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ऑड नंबर है, तो इस तरह से बहुत सारे बन जाएंगे, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, भाई इक्वल सेट्स क्या होता है। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if number of elements, number नहीं है और लिखेंगे, all elements of set A are in B, अगर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं और all elements of B are in A, या तो A के सारे एलिमेंट B में हो या B के सारे एलिमेंट A में हो। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यस मस्ट ऑब्वियसली बात है, जब एलिमेंट सेम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है तो दूसरे में 5 होने चाहिए, जैसे एक तो ये है A सेट है और दूसरा B सेट है, 4 3 2 1 5, यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और एलिमेंट्स भी सेम है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, रोस्टर फॉर्म में आपको बताया था मैंने, 1 2 3 5 4 यहाँ पर दिया है और 1 2 3 5 4 यहाँ पर दिया। दिस इंप्लाइज सेट A इक्वल टू सेट B, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स B जो है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू B। ठीक है, थोड़े से एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, टिल देन पॉज द वीडियो। दिस क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, देखिए डेफिनेट स्टेटमेंट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। इसमें से ये पूछा गया है कि नल सेट के एग्जांपल्स कौन से हैं। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो फर्स्ट देखिए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या कोई ओड नेचुरल नंबर कभी 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये कैसा है, नल सेट है। ठीक है, 5 बन जाएगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या कोई प्राइम नंबर इवन होता है, नहीं होता, पहले ही तो प्राइम नंबर इवन होता है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये प्राइम नंबर भी है और इवन भी। ठीक है, तो ये नल सेट नहीं है। थर्ड में आ जाओ, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, क्या किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट कॉमन होता है, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है, टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट, तो कोई भी पैरेलल पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो ये भी कैसा सेट है, नल सेट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा। सेकंड पर आ जाइए, सेकंड में देखो क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछा गया सेकंड के अंदर, कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ ऑफ अ ईयर फाइनाइट है इनफाइनाइट, हमें पता है 12 होते हैं, फाइनाइट है। सेकंड देखिए 1 2 3, जिसके अंदर ये 3 नोट लगी है, इसका मतलब आगे तक जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है वो फाइनाइट, नहीं पता तो इनफाइनाइट। जैसे कि थर्ड पार्ट है 1 2 3 से स्टार्ट होकर के फिर ये जा रहा है 99 और 100
बीच में डॉट्स तो आ गई लेकिन लास्ट एलिमेंट पता है 100 है, तो ये फिक्स है, फाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 92, जो प्राइम नंबर्स लेस देन 99 हमें फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट हमें पता है, देख सकते हैं 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, तो दीज आर फाइनाइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 was the very क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, 3 के अंदर क्या पूछा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन है, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट है। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट तो थर्ड है इसका, ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट है। और इसके अंदर जैसे फर्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बताओ सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस साइड से एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस कितने लाइन पैरेलल हो सकते हैं, कितने ले सकते हैं, इस टाइप से। लास्ट पार्ट है इसका थर्ड का, फिर द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल कितने बन सकते हैं, ओरिजिन से तो एक ही सर्कल पास हो सकता है ना, इस टाइप से अगर आप सर्कल बनाओगे तो इसका सेंटर ये बना, ठीक है। तो ये जो सर्कल वाला टॉपिक है ये आपके आएगा भी आगे सेक्शन, कौन सेक्शन के अंदर नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाओ, फोर्थ की स्टेटमेंट पढ़ोगे आप उसके अंदर, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए और बी, ए इक्वल टू बी और नॉट, बताना क्या ये है या नहीं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, ए के एलिमेंट लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ए से लेकर डी तक, ए बी सी डी, और इसी टाइप से बी के हम लिख रहे हैं जो कि गिवन है बी सी ई ए, यस बी इक्वल या नहीं, ए बी सी डी यहाँ है और ए बी सी डी यहाँ पर है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, पहले ही बताया था मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए और वही एलिमेंट्स होने चाहिए जो इक्वल है, यानी ए इक्वल टू बी, बोथ सेट्स आर इक्वल। और इसके अंदर आ जाओ, जैसे कि इसका फोर्थ पार्ट है, ए इक्वल टू एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ये सेट में x जो है 10 का मल्टीपल ऑफ 10, और जो b है इसके अंदर वो गिवन है 10, 15, 20, 25, 30, so ये हाँ इक्वल या नहीं, ये तो मल्टीपल ऑफ 10 है, ये मल्टीपल ऑफ 10 है ही इसके अंदर, ये देखो क्या ये 10 का मल्टीपल है, नहीं है, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, इक्वल है या नहीं। तो फिफ्थ पर आ जाओ, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, फिर इसमें भी यही पूछा गया इक्वल है या नहीं है। तो इसमें देखते हैं हम क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 का, a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 में a है 2, 3 और b है यहाँ पर x, x is solution of x square plus 5x plus 6, यहाँ तक विजिबल है, देखिए बोर्ड, इसमें देखो सेकंड एक बता देते हैं, इसमें देखो क्या पूछा गया है, a में तो ये दो सेट है 2 और 3, b जो है वो x का सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या बनेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 2x plus 3x plus 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x और यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, x plus 3x plus 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -3 और -2, क्या इसके इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, इसके सॉल्यूशन हमने निकाले, क्योंकि -3 और -2 आ रहे तो इसके इक्वल है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 पर आ जाओ भाई, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स आपको इसमें सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि a से लेकर के s तक गिवन है, तो इसमें देख करके आपको ये चेक करना है कौन से इक्वल है कौन से नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से बनने मतलब इसमें, क्या a का कोई इक्वल सेट है इसमें 2, 4, 8, 12 है ही नहीं, ठीक है। b का है कोई 1, 2, 3, 4 है, हाँ d बन रहा है, a और d आप देख सकते हो इसके अंदर 6 क्वेश्चन के अंदर a इक्वल टू d है, उसमें देखो अपना a के एलिमेंट्स d के एलिमेंट्स इक्वल है, e और g भी इक्वल है, -1 और 1 और 1 और -1 ये, ठीक है। तो दिस इज एक्सरसाइज 1.2 लगा पड़ा हमने इसमें एम्प्टी सेट
नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स। ठीक है, इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस सबसेट्स।